जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 21 से लेकर 30 नवंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 नवंबर तक कैप्रिकॉर्न के लिए कैसी रहने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेकर 30 नवंबर तक। यस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन ब्लर थी, अगर आपको क्लियर कट कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप अटके हुए थे, डिसीज़न को लेके या कोई सिचुएशन में, चाहे किसी पर्सन के बीच में या किसी रिलेशनशिप के बीच में आपको डिसीज़न लेना था एंड आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, तो वहाँ पर आप लोग डिसीज़न लेने वाले हैं क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है टॉवर का। ओके, पहले हिंदी में सुन लीजिए। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे टॉवर का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों का जो भी खूबसूरत सा महल था सपनों का, वो गिर चुका है। मतलब कि आपके रिलेशनशिप में या तो टॉवर आ चुका है, मतलब डिस्टेंस हो चुकी है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, फाइट हो चुकी है, किसी ने किसी को घोस्ट कर दिया है, या आप दोनों अलग हो चुके हैं। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके फ्यूचर के बहुत सारे सपने सजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फ्यूचर में क्या होगा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रेड करते हों, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हों, या कोई सी साइड पे इनका कोई काम होता है। ओके, जैसे यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, या ये बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेके, या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि अब आगे इनको क्या करना चाहिए आप तक आने के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके पास ऑफर्स तो हैं, ऑफर्स की कमी नहीं है इनके पास, लेकिन शायद इन्होंने ठान लिया है कि इनको आप ही की नीड है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे यस, इनको नीड तो आप ही की है, तो अगर इनके पास कोई ब्लेसिंग भी आ रही है, या इनको कोई मतलब ऑफ़र मिल रहा है जो इनके लिए शायद बहुत सुटेबल भी है, उसको भी ये लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि इन्हें आप चाहिए तो चाहिए, फिर इन्हें कुछ और में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा, क्योंकि इनको आपसे ट्रू लव है। ओके, एंड ट्रू लव की कंडीशन में ही हो सकता है कि इन्होंने थोड़े से कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, शायद इसलिए किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस भी कंडीशन में रह रहे हैं अब ये उसी में रहने के आदी हो चुके हैं। इनको लगता है कि आप तक आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से ये शायद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ना ये आपके लिए कोई स्टेप ले रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि ये आपसे या तो अपॉलजी मांगना चाहते हैं, अगर आपके बीच में टॉवर आया था एंड गलती इनकी थी तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड अगर कोई ऐसी गलती वाली बात नहीं है तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, आपकी कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोगों को पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बिट्रे किया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग, बिट्रेयल हो चुका है, शायद उसी पर्सन के साथ जिसके साथ आपने हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो जैसे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिट्रेयल किया है इसी पार्टनर ने। हो सकता है आपने इनको अपने लव का ऑफ़र दिया हो एंड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने रिजेक्ट किया है। तो आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया है, आपके साथ बहुत गलत किया गया है, एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं।
यस, आपने शायद इनके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे, आपने बहुत दूर तक के सपने देख लिए थे, बहुत आगे तक की ज़िंदगी प्लान कर ली थी। आपको लग रहा था जैसे आप लोगों का साथ बहुत आगे तक है या लाइफ टाइम के लिए आपने इनको सोच लिया था, क्योंकि आपने इनके साथ बच्चे भी इमेजिन किए थे एंड आपको लगता था कि इनके साथ आपकी फैमिली बिल्ट होगी एंड आपका बहुत सुखी संसार होगा, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। आप लोग, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये देख कर के आप लोग होपफुल हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो भी चीटिंग या बिट्रियल हुआ था, चाहे किसी और के साथ हुआ हो, ओके, इनके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ, तो भी अब आप लोग स्टार बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ लिया है एंड आप लोग बहुत फेमस हो चुके हैं एंड आप लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं या यूट्यूबर बन चुके हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, या आप लोग टीचर्स बन चुके हैं। आपको लाइफ ने इतने तगड़े एक्सपीरियंस दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको चीटिंग बिट्रियल तो हुआ ही है, साथ में आपके साथ किसी ने टॉवर मूवमेंट भी लाने की कोशिश की है। मतलब देखा जाए तो हर्मिट का कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे करे करे एक्सपीरियंस आपको हुए हैं जिसके बाद आपका हर्मिट बनना तय था। मतलब आपको इसी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए ईश्वर ने आपको इतने पेन दिए थे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं कि ये सब जो आपके साथ हुआ है इतना बुरा, ये सब क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका पर्पस क्या था। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देना है या उनको आपको कमिटमेंट देना है, तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों लोग सोच रहे हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, तो ये बहुत डीप थिंकिंग में है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कोई फाइट हो गई है, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे जाया जाए, किस तरीके से आप तक अप्रोच किया जाए, आपसे माफ़ी मांगी जाए। एंड कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि आपके पार्टनर कब आपके पास कमिटमेंट लेके आएंगे, कब आपको ऑफ़र करेंगे, कितना वेट करना पड़ेगा, क्या पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ेगी, आखिर कोई कितना वेट कर सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ पर भी स्टकनेस थी वहाँ पर क्लियरिटी आने वाली है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में शायद क्लियरिटी आ रही है, ये डिसीज़न लेने योग्य बन रहे हैं एंड इनको पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, ओ माय गॉड, चलिए जी आ गए हैं तो ले लेते हैं। यहाँ पर 969, ओ माय गॉड, 9696, ओ माय गॉड, ये तो पहली बार ही हुआ है। देखिए 6969, आप लोग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 ट्विन फ्लेम। आई नेवर हर्ड, ओके, मुझे नहीं पता, मैंने कभी 2 ट्विन फ्लेम के बारे में ज़िंदगी में नहीं सुना है। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है उसमें ऐसा लग तो रहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रियल किया था। हो सकता है वो भी आपका ट्विन फ्लेम था, वो आपको लाइफ में बहुत कड़े लेसन सिखाने के लिए आया था। एंड ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी अगर किसी से फाइट चल रही है तो वो भी आपका ट्विन फ्लेम है एंड वो भी बहुत सारे साइकिल को कंप्लीट करके, क्योंकि आप हर्मिट बन चुके हैं, मतलब आपको बहुत कड़ा ज्ञान मिल चुका है, ऐसा ज्ञान मिल चुका है जो जनरली लोगों के पास नहीं होता है। एंड ये सब चीज़ें हुई ही इसीलिए हैं क्योंकि देखिए, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरी स्पीड बिल्कुल फराटे से बढ़ जाती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे डबल ट्विन फ्लेम दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे आ रहे हैं 6996। या तो एक के साथ आपका यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है, एक आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। मतलब एक पर्सन बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है वही उसकी लाइफ में हो रहा है। एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपका जस्ट अपोजिट हो सकता है, मतलब कि आपके एंड उनके में कुछ भी मैच नहीं करता होगा, तब भी अट्रैक्शन बहुत गजब का होगा। ओके, तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, आपको 1010 भी दिखाई पड़ता होगा, आपको 1001 भी दिखाई पड़ता होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक आपकी लाइफ में, मतलब ईश्वर ने पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, फिर भर भर के ट्विन फ्लेम दे दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे
यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कि आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सैड है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हों, लेकिन ये बिल्कुल अकेले हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया तो ये बिल्कुल पूरी अर्थ पे, आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये अर्थ पे चल रहा है। मतलब इस पूरी दुनिया में इनसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई होगा ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा सॉरो में है। अगर आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको डिस तो नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनसे कोई फ़ाइट हो गई है, तो ये बेहद पेन में है। ओके, हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, या पास्ट में इन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया था, बट अब ये उस सिचुएशन से निकल रहे हैं। अगर ये शीप की तरह, अगर इनको सिखाया गया है कि शीप की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए, शीप की तरह, ओके, तो अब ये जो है अपनी रियल पावर में आ गए हैं, लॉइन की तरह। मतलब कि ये लीड लेने वाले हैं अपने हाथ में। अगर अब तक लीड किसी और के हाथ में थी, तो अब ये लीड अपने हाथ में लेंगे एंड इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग डील करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग आई है ये। देख लेते हैं इनका एक्शन, जो नेक्स्ट एक्शन है वो होगा कब तक। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा, कितने दिनों में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, ये हील होना चाहेंगे आपके पास आकर के। हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हैं, एंड ये भी हो सकता है कि आप ही इनके दर्द दिल की दवा हैं। ओके, यस, 3 ऑफ सॉर्ड, या आप दोनों एक दूसरे के लिए मेडिसिन का काम करते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड 3 दिन में आ सकते हैं, या वैसे तो जो ये सॉर्ड का कार्ड होता है ये ईयर्स को बताता है, तो 3 ईयर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम आप लोगों से 6 मंथ वेट करने के लिए कहती हूँ, तो आप लोग 3 दिन ही मान के चलिए। ओके, चलिए जी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। फेदर आ रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ रहे हों, तो प्रोटेक्शन, आपकी एविल से प्रोटेक्शन हो रही है। आपका क्राउन विल बी योर्स, आप क्राउन आपको मिलने वाला है, मतलब जीत आपकी होगी, विजडम आपको मिल गई। अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी, ओ माय गॉड, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओनली 1 कार्ड। एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1। ये आज हो क्या रहा है, मतलब कार्ड ऐसे आ रहे हैं जैसे कि 36 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, आपको ब्लेस किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी जो किस्मत में इस टाइम जितनी भी चीज़ों में ब्लॉकेज लगे थे, स्टकनेस लगी थी, वो सब मुझे लगता है कि आपके XYZ जितने भी लवर हैं, जितने ट्विन फ्लेम हैं, जितने यिन यांग हैं, सबके सभी इकट्ठे ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला ब्लॉकेज खुलने वाला है। ओके, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड एंजल आ चुका है, तो योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप तो इतनी तगड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं कि आपके एंजल्स एंड आपके गाइड आपके बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं कि कोई दिक्कत ना हो जाए आपको। ओके, फ्रेया आ चुकी हैं, फेजेस एंड साइकिल्स, बहुत तगड़े तगड़े साइकिल आपने झेले हैं, तो देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मैंने आपसे क्या कहा था कि सॉर्ड का कार्ड आया था, मतलब क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, तो आपकी हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है, ये आपको बताया जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जितने भी इल्यूजन हैं वो सबके सब रिवील्ड कर दिए जाएंगे। पहले तो आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इल्यूज़न है, फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते, मैं 2 कार्ड निकालूंगी, एक आपके ट्विन फ्लेम के लिए एंड एक आपके सोलमेट के लिए। तो पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम के लिए, ये रहा। कितना तुमसे दूर भाग चुका हूँ मैं, पर अब ऐसा फील होता है जैसे डिवाइन ने बनाया है ये रिश्ता। देखिए, आपके ट्विन फ्लेम को भी फील होने लगा है कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। अब देखते हैं आपके सोलमेट के लिए एक कार्ड।
आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अस बींग टुगेदर अगेन माई लव। अगेन देखिए आया है, इसका मतलब कोई फाइट हो चुकी है एंड आप लोग अलग हो चुके हैं, तो आपके जो सोलमेट हैं वो आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हैं एंड ये फिर से एक होने की ट्राई करेंगे। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे एंड आप कंफ्यूज होंगे कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।